हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज नंबर 2 जो किसके ऊपर बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर, जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है। एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज टोटली बेस्ड किसके ऊपर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब किसी एक वेरिएबल की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, ध्यान से देखना। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो तुम्हारे पिछली क्लास में अगर कोई डाउट थे वो भी क्लियर हो जाएंगे और आगे क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, इसकी इक्वेशंस क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब किसी भी एक इक्वेशन से क्या करेंगे, x को मान लेंगे। लेट फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। जब x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई है तो इसको पुट करेंगे, पुट x इन द इक्वेशन फर्स्ट, इसको माना अपन ने इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, और x की जगह अपन को क्या रखना है, 4 प्लस वाई। तो ये x की जगह 4 प्लस वाई इक्वल्स, सॉरी प्लस का एक बार और y इक्वल्स टू 14। भाई ये 4 प्लस वाई तो क्या है, x की जगह है, पीछे ये y भी तो है जो इस इक्वेशन का खुद का y है, तो वो यहाँ रख दिया। तो इक्वेशन क्या बनी अपनी, 4 प्लस वाई और y 2y इक्वल्स टू 14। नाउ 2y इक्वल्स टू कितना, 10, क्योंकि ये प्लस का 4 है, इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 14 माइनस 4 कितना हो गया, 10। इससे अपनी y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 5। तो अपनी y की वैल्यू क्या निकली फर्स्ट पार्ट में, 5 निकली। अब क्या करेंगे, नाउ पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 3 में, क्योंकि अपन को क्या फाइंड करना है, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 3 है x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 प्लस वाई की जगह 5, तो x क्या आ गया अपना 9, 5 प्लस 4 कितना हुआ, 9 हुआ। तो ये आ गया अपनी x की वैल्यू और ये हो गई अपनी y की वैल्यू। सिंपल सा शॉर्ट स्वीट क्वेश्चन, आई बात समझ में। अब भी कोई डाउट है इसके अंदर, तो अगले 5 पार्ट है उसमें पूरा फोकस अपना बोर्ड पर रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3। पार्ट नंबर 2, इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6। ये हो गई अपनी इक्वेशन 2, इक्वल्स टू 6 ही है ना, हाँ इक्वल्स टू में 6 है। तो इससे देखो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या फाइंड करेंगे, s की वैल्यू मान लेते हैं। s इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 प्लस t, और इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। जब s की वैल्यू 3 प्लस t है तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, s अपॉन 3, और s की वैल्यू क्या है 3 प्लस t, तो ये s की जगह आ गया 3 प्लस t अपॉन में 3 प्लस का t बाई 2 इक्वल्स टू में
6। अब क्या करें भाई, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। पहले एलसीएम क्या आएगा 3 और 2 का 6 आएगा, तो ये लिया अपने एलसीएम 6, 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 2, तो ये 3t इक्वल्स टू 6। अब ये 2 मल्टीपल होगा तो 2 3 जा 6 प्लस में ये 2t के साथ मल्टीप्लाई हुआ था 2t और 3t अपने पास पहले से मौजूद है, अपॉन में 6 और इक्वल्स टू में भी 6। अब देखो इस इक्वेशन के आगे अपनी इक्वेशन बनेगी 6 प्लस 5t अपॉन 6 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये हुआ 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 36। अब कैसे हुआ 36, क्योंकि ये क्या है 6 डिवाइड के अंदर है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 6 कितना हुआ 36 हुआ। अब देखो 5t इक्वल्स टू 30। अब बोलोगे ये कैसे आया, तो ये प्लस का 6 यहाँ पे है, इक्वल्स टू के उस साइड भेज दिया तो -6 हो गया, तो 36 - 6 कितना हुआ 30। अब अपनी सिंपली t की वैल्यू आ गई, क्या है t की वैल्यू 30 अपॉन 5, जो किसके इक्वल है, जो इक्वल है t इक्वल्स टू 6। तो अपनी t की वैल्यू क्या आई 6 आई। अब क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, पुट t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है s इक्वल्स टू 3 प्लस t, तो s इक्वल्स टू क्या हुआ 3 प्लस t की जगह 6, तो s की वैल्यू क्या निकली अपनी 6 और प्लस 3 9। ये अपनी s की वैल्यू निकल गई। आई बात समझ में। फ्रैक्शनल फॉर्म देख के डरना नहीं है, एक बात ध्यान रखना, कैसे भी फॉर्म हो, फ्रैक्शनल हो, पॉइंट्स में हो, कुछ भी हो, हर क्वेश्चन का कोई ना कोई हल होता है। फ्रैक्शनल फॉर्म थी, डरो क्यों, अपन इससे एस या टी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर इसमें पुट किया, इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने से इसकी टी की वैल्यू आ गई, और टी की वैल्यू आ गई तो फिर पीछे क्या बचा, एस की वैल्यू निकालना, वो तो और सिंपल बात है। ठीक है, अगला पार्ट देखो। अगला पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट की इक्वेशन है 3x - y इक्वल्स टू 3। इसको क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है 9x - 3y इक्वल्स टू 9। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, आया कुछ समझ में इस क्वेश्चन को देखने पर, कुछ दिमाग में बात आई, नहीं आई, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं फिर बताऊंगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या, x इक्वल्स टू 3 प्लस y अपॉन में 3, x की वैल्यू फाइंड की। नाउ पुट x इन इक्वेशन 2, इसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है, 9 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस का 3y अलग से इक्वल्स टू में 9। ठीक है, यहाँ तक। इस 3 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट, अब ये 3 अंदर जाएगा मल्टीपल में, तो 3 3 जा 9 प्लस y के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y या माइनस का 3y इक्वल्स टू 9। अब आई बात को समझ में, जिसने मेरी पिछली क्लास देखी है उसको तो पता चल गया होगा क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और जो नए नए हैं पहली बार क्लास देख रहे हैं वो सोचेंगे सर ने कुछ गड़बड़ कर दी है। क्या हुआ इससे, इसका अगला पार्ट क्या होगा, ये -3y से +3y कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा अपना 9 इक्वल्स टू 9। अब बताओ क्या ये x की वैल्यू है या y की वैल्यू है या किसकी वैल्यू है, 9 इक्वल्स टू 9। सबसे बेतुकी वैल्यू, इससे क्या फाइंड हो रहा है अपना, कुछ x की वैल्यू फाइंड हुई क्या,
नहीं। y की वो भी नहीं हुई। तो फिर ये क्या है, क्यों है और किस लिए आया यहाँ पे? मैंने क्या बोला था क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले? ध्यान से देखना इक्वेशन को, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? जिसने मेरी पिछली क्लास देखी है उसको तो पता चल गया, और जो नए नए हैं सीधा इस क्लास को देख रहे हैं उसको अभी भी कुछ आवाज़ लगी नहीं है। तो इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ग्राफिकल मेथड वाली क्लास में मैंने कुछ सिखाया था रेशियोज। कौन से रेशियोज? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो इधर देखो, a1 अपॉन a2 का रेशियो फाइंड करें तो क्या है ये 3 अपॉन 9, b1 अपॉन b2 का क्या है -1 अपॉन -3, और c1 अपॉन c2 का क्या है 3 अपॉन 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन 3 में। ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, इसको भी सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन 3 में। अब बताओ ये 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3 तीनों इक्वल नहीं है क्या? ये तीनों इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है तब ग्राफ में लाइंस कैसी बनती है? कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक बनती है ना। तो उसमें सॉल्यूशंस कितने होते हैं? मैनी मोर सॉल्यूशंस। कोई एक सॉल्यूशन थोड़ी निकाल सकते हैं अपन, उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे भी ये इसका यही मतलब है। 9 इक्वल्स टू 9 का मतलब क्या है कि यहाँ पे अपन y की या x की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसकी बहुत सारी वैल्यूज होगी। तो इसका आंसर क्या निकला? दिस सॉल्यूशन अराइज बिकॉज बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। दोनों इक्वेशंस क्या है? इक्वल है। देयरफॉर it have many more solutions। इसके क्या होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। आई बात समझ में भाई? ये था अपना पार्ट थर्ड। कोई भी डाउट इसमें? इसके अंदर कोई भी डाउट है क्या? नहीं? चले नेक्स्ट पार्ट पर। अब बारी है अपने पार्ट 4 की। फोर्थ पार्ट की इक्वेशन क्या बोल रही है? 0.2x। ये आया ना तगड़ा क्वेश्चन। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.4y। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू में 2.3। इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें क्या आएगा? पसीना आएगा। क्यों? वैल्यूज क्या है? सारी पॉइंट्स के अंदर है। तो इधर देखो, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए क्या करेंगे अपन? दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? तो मल्टीप्लाई करने के बाद में अपनी इक्वेशन क्या बनी? फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये तो हो गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या हुई? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे अपन? x की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा? x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y इक्वल्स अपॉन में 2। ये क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में कैसे पुट करेंगे? 4x है, x की जगह 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस का 5y इक्वल्स टू में 23। अब इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और ये 2 क्या होगा? अंदर मल्टीपल हो जाएगा।
तो 13 टू जा 26 माइनस 3 टू जा 6y प्लस का 5y इक्वल्स टू 23। अब ध्यान देना भाई बोर्ड पर, 26 एज इट इज, माइनस 6y और प्लस का y क्या हुआ, माइनस का y इक्वल्स टू 23। अब ये माइनस का y एज इट इज और इस 26 को इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 23 माइनस 26 क्या होगा, माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आई अपनी 3। आई बात समझ में भाई। अब y की वैल्यू निकल गई तो इस y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, तो x इक्वल्स टू क्या निकला, 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2, तो 13 माइनस 9 अपॉन में 2, तो सिंप्लीफाई करने पर x की वैल्यू क्या आई, 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 2, y की वैल्यू आ गई 3 और ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 5। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √x प्लस √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √2y, √3x माइनस √2y इक्वल्स टू 0, ये अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस √3y अपॉन में √2, ये अपॉन में √2, ये क्या हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। और क्या है, x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इधर देखो, पुट x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, √3, इस x की जगह अपन को ये वैल्यू पुट करनी है, तो माइनस √3y अपॉन में √2, अब ये वाला y इक्वल्स टू में 0, √3 और √3 क्या हुआ, 3 हो गया, तो ये माइनस का 3y अपॉन में √2, यहाँ पे माइनस का √2, y एज इट इज और 0। अब √2 एलसीएम लेंगे, तो ये √2 क्या ले लिया अपन ने, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे तो वैल्यू बची माइनस 3y, लेकिन यहाँ क्या बची, यहाँ बची √2 इंटू √2y। कैसे, देखो √2y तो ये वाला सेम टू सेम, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हुआ, 1 इंटू √2 हुआ। तो अब इधर ध्यान देना, अपनी इक्वेशन आई माइनस 3y माइनस √2 इंटू √2 क्या हुआ, 2, तो ये 2y अपॉन में √2 इक्वल्स टू 0। आई बात यहाँ तक समझ में। अब क्या करेंगे, इस √2 को इधर भेजेंगे इक्वल्स टू के तो मल्टीपल हो जाएगा 0 के साथ में, तो माइनस 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 0, माइनस 5y इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0।
तो y की वैल्यू फाइंड कर ली अपन ने। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखेंगे। पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है? x इक्वल्स टू -√3y अपॉन में √2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इक्वल्स टू -√3 अपॉन √2। y की वैल्यू क्या है? 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 0। कैसे? क्योंकि 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहां अपन ने फाइंड कर लिया x की वैल्यू और ये होगी y की वैल्यू। आई बात समझ में? किसी भी तरह के डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? अगर अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, चलो इसका लास्ट पार्ट करते हैं। अब बारी है पार्ट नंबर 6 की, जो क्या है इसका लास्ट पार्ट है। 3/2x माइनस 5/3 y इक्वल्स टू -2। ठीक है, इक्वेशन 2 है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। ठीक है यहां तक? अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट से क्या फाइंड करेंगे? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? 3/2x माइनस 5/3y इक्वल्स टू -2 है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। तो ये 6 एलसीएम ले लिया, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10y इक्वल्स टू -2। तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। ये बनी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में? ये क्या बनी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे अपन क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो, ये अपन ने सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई किससे? 1 से। ऐसे ही सेकंड बनाएंगे किससे? 2 से। तो सेकंड बनाते हैं x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू क्या है? 13/6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो एलसीएम क्या होगा इसका भी? 6। तो 3 2 जा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। दोनों साइड 6 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपनी इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बनी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट, सेकंड में पुट करेंगे। पुट x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में x पुट करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10y माइनस 12 लिख देते हैं अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब ये 2 क्या जाएगा? मल्टीपल में जाएगा। तो ये हो गया 20y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और ये हो गया अपॉन में 9। अब इस 9 को क्या ले लेंगे अपन? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पर 20y एज इट इज माइनस 24 एज इट इज प्लस का 9 3 जा 27y अपॉन में आ गया 9 इक्वल्स टू में 13।
अब ये 9 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो 20y, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 20y प्लस 27y तो कितना हो गया 47y माइनस 24 इक्वल्स टू 13 इंटू 9, 9 3 27 और ये 11 117। अब 47y इक्वल्स टू क्या होगा 117 प्लस 24 जो किसके इक्वल होगा, ये हो गया 3 और ये हो गया 2 1 4 143 के। तो y की वैल्यू क्या निकली इससे 143 अपॉन 47। तो ये कैंसिल आउट हुआ कितनी बार 3 टाइम्स। तो अपनी फाइनल y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ये तो अपन ने y की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, अब अपन को फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। और x की वैल्यू किससे फाइंड होगी, इस इक्वेशन से। तो देखो यहां पे लिखते हैं पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। इसको किस में पुट करना है, इक्वेशन थर्ड के अंदर। थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y की जगह इंटू में 3 कर देते हैं अपॉन में 9। तो ये किसके इक्वल हुई -12 प्लस 30 अपॉन में 9। -12 प्लस का 30 कितना हुआ 18 हुआ। तो x इक्वल्स टू 18 अपॉन 9। तो x की वैल्यू क्या आई अपनी, x की वैल्यू आई 2। आई बात भाई समझ में, 2 कैसे आई 9 2 जा 18 तो कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 3। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इस क्वेश्चन पे अपना खास ध्यान देना। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।